हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के छठे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहारी के दोहे, जिसको किसने लिखा था? बिहारी लाल ने। ठीक है, ये हमारे हिंदी चैप्टर का है, छठा चैप्टर। ठीक है, इसमें आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, जो कि 2026 में बोर्ड में आने वाला है, बिहार बोर्ड। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाए काव्य पंक्ति है। मतलब ये जो पंक्ति ऊपर में दे के रखा है वो किसकी पंक्ति है, किसने लिखा है? तो ए दे के रखा है बिहारी के दोहे से, बी कर्मवीर से, सी पीपल से, डी सुदामा चरित से। तो ये जो पंक्ति दे के रखा है ये बिहारी के दोहे से है, लिया गया। ठीक है, तो बिहारी के दोहे से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? ए रहीम के दोहे से, बी कबीर के दोहे से, सी बिहारी के दोहे से, और डी सूर के पद से। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय पंक्ति जो है ये बिहारी के दोहे से ली गई है। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है जिसके बगैर बड़ा नहीं होता? ए गुण के, बी धन के, सी रूप के, डी शक्ति के। तो कोई भी व्यक्ति अपने गुण के बिना बड़ा नहीं होता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण के। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थ्री का ए ऑप्शन सही है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि का नाम है। ठीक है, रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि कौन है, उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन देके रखा है, ए ऑप्शन बिहारी, बी सुर, सी तुलसी, डी रस खान। ठीक है, तो रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारिक, रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि जो है उनका नाम है बिहारी, बिहारी है। ठीक है, इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़े न हुजै गुनुन गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाए। यह किस कवि का कथन है? ये जो कथन है ये किस कवि का है? ठीक है, ऑप्शन देके रखा है बिहारी, बी रहीम, सी कबीर, डी अरुण कमल। तो ये जो कथन है बड़े न हुजे गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाए, यह बिहारी के। ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? ठीक है, ए सच्चाई से, बी बुराई से, सी दिखावा से, और डी बाह्य आडंबर से। तो भगवान जो है राम, वो तो सच्चाई से ही प्रसन्न होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिहारी के अनुसार। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, सच्चाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? ए स्वीकार करने को, बी विरोध करने को, सी छोड़ देने को, और डी तोड़ देने को। ठीक है, तो मतलब भगवान जो देते हैं उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? स्वीकार करने को। ठीक है, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? मतलब कनक शब्द जो है इसका प्रयोग जो है किन किन अर्थों में किया गया है, किन किन अर्थों के लिए किया गया है बिहारी के दोहे में? ठीक है, ए है हीरा और मोती के लिए, बी धतूरा और सोना के लिए, सी पत्थर और कोयला के लिए, डी लोहा और तांबा के लिए। तो धतूरा और सोना के लिए कनक शब्द का प्रयोग बिहारी के दोहे में की गई है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? तो जैसे कि आप लोगों ने अगर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि बिहारी के दोहे में जो है 3 तरह के दोहे शामिल है। ठीक है, ए दे के रखा है 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, और 5 तरह के। बिहारी के दोहे में जो है 3 तरह के दोहे शामिल है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाए कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? मतलब ये कौन से चैप्टर से ली गई है? ए कबीर के पद, बी बच्चे की दुआ, सी बिहारी के दोहे, डी तू जिंदा है तो मतलब ये जो पंक्ति दे के रखा हुआ है ये कौन से चैप्टर से ली गई है? तो ये जो है ली गई है बिहारी के दोहे से। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृथा शब्द का क्या अर्थ है? मतलब वृथा का मतलब क्या होता है? वृथा शब्द का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन दे के रखा है हम लोग को व्यर्थ, बी प्रसन्न, सी पानी, डी चेतना। तो वृथा शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है 12 नंबर सड़े शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, 12 नंबर का। तो ए ऑप्शन देके रखा है बेकार, बी निकलना, सी प्रसन्न और डी सच्ची। सड़े शब्द का अर्थ होता है निकलना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नर की अड़ु नल नीर की गति एक ही कड़ी जोए। यह पंक्ति किस कविता की है? ए ऑप्शन देके रखा है कबीर के पद, बी देके रखा है कर्मवीर, सी देके रखा है बिहारी के दोहे, डी देके रखा है तू जिंदा है तो ये जो पंक्ति है नर की अड़ु नल नीर की गति एकई कड़ी जोय, ये जो है लेके देके रखा है बिहारी के दोहे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, ओके, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता? ए पशु, बी जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, सी साधु और डी विद्यार्थी। तो होगा इसका सही आंसर बी इज द राइट आंसर। जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है वही लोग जो होते हैं अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। बी इज द राइट आंसर। बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? मतलब बिहारी जो है बिहारी जी के अनुसार किसको नहीं भूलना चाहिए सुख में? ए ऑप्शन देकर रखा है ए ऑप्शन ईश्वर को, बी दे के रखा है बी दुख को, सी प्रसन्नता को, डी परेशानी को। तो हमें जो है जैसे हम लोग दुख में भगवान को याद करते हैं वैसे ही हमें सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। तो ईश्वर को, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। तो बिहारी जो है वो बोलते हैं कवि बिहारी बोलते हैं कि सुख में भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नटी चाय शब्द का अर्थ क्या है? नटी चाय शब्द मतलब क्या होता है? नटी चाय का मतलब क्या होता है? ए मुकर जाना, बी बातचीत, सी सलाह, डी बुद्धि। नटी चाय शब्द का अर्थ होता है मुकर जाना। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नटी चाय का मतलब क्या होता है? मुकर जाना। ए इज द राइट आंसर। मुकर जाना। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। ये पंक्तियां किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? एक खुशबू रचते हैं हाथ, एक खुशबू रचते हैं हाथ, बी झांसी की रानी, सी बिहारी के दोहे, डी सुदामा चरित। तो ये जो है पंक्ति, ये जो है शीर्षक, ये बिहारी के दोहे से ली गई है। ये पंक्ति जो है बिहारी के दोहे से ली गई है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? ए ऑप्शन देके रखा है गुण, बी देके रखा है रूप, सी देके रखा है बाह्य डंबर और डी के देके रखा है डी ऑप्शन देके रखा है कोई नहीं। तो नाम से ज्यादा बड़ा तो रूप कभी हो ही नहीं सकता, ना ही बाह्य डंबर मतलब दिखावा नहीं हो सकता। कोई नहीं तो नहीं होगा। ए ऑप्शन गुण होता है बड़ा। ठीक है, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? हमारा गुण। हमारा गुण अच्छा होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई, जा तन की झाई पड़े श्यामू हरि
दुति होय। ये पंक्तियां जो है, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? ठीक है, ए ऑप्शन देके रखा है, ए ऑप्शन झांसी की रानी से, बी देके रखा है बिहारी के दोहे से, सी देके रखा है सुदामा चरित से, सी सुदामा चरित से, डी देके रखा है डी खुशबू रचते हैं हाथ से। तो ये जो पंक्तियां हैं वो है बिहारी के दोहे से ली गई। ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो है, सॉरी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी बी इज द राइट आंसर। ओके, बिहारी के दोहे से ये पंक्तियां ली गई है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं कि आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ आया है, तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हम लोग और बनाएं। ठीक है, हम बनाएं। ठीक है, थैंक्स, बाय।